परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार आपसे परमेश्वर ने मिलने का एक अवसर, शुभ अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर बहुत महान है, इसलिए आपसे फिर एक बार रूबरू होने के लिए आपके सामने लाया है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बात करेंगे। एक परमेश्वर के ओर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे ओर कैसा 10 कदम बढ़ाता है, उसके बारे में हम थोड़ी पवित्र शास्त्र के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के ओर कभी कभी हम थोड़े से दौड़ते हैं तो परमेश्वर हमें दौड़ के हमें गले से लगाता है और हमें क्या करता है, हमें बहुत प्रेम करता है और हमें हमारी हर जरूरत वो पूरा करता है। हम देखेंगे लूका 15 का 20 से लेके 24 तक एक उड़ाव पुत्र का इसमें बहुत अच्छा सा दृष्टांत लिखा हुआ है। वो पुत्र इतना उड़ाव होने के बाद, इतना बिगड़ा हुआ होने के बावजूद वो पिता उस बच्चे से कैसा प्रेम करता है, ये बाइबल में आप लोग सब जानते हैं। उड़ाव पुत्र का जो दृष्टांत है, जब पिता से वो कहता है, पिताजी जो धन संपत्ति है, जो मेरे हिस्से में जो आ रही है, जो आने वाला है, वो मुझे बांट के दीजिए। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं दूसरे शहर में, दूसरे सिटी में जाके मैं कोई व्यवसाय करूंगा, कोई बिजनेस करूंगा। आप मेरे हिस्से में जो आता है वो दीजिए। तो वो सब पिता उस बेटे को बांट के दे देता है और वो लेके जाता है। और कुछ दिनों में गलत रास्ते में, गलत मित्रों से साथ में संगति करके, गलत दोस्तों के साथ में संगति करके, गलत रास्ते पे चल के, शैतान के चंगुल में फंस के कैसा वो दुष्ट काम में फंस जाता है और वो नाश होता है, हम देखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वहां पे अकाल पड़ता है और वो उसका सब धन संपत्ति सब गवा बैठता है और वो क्या करता है, वो काम ढूंढता है। तो उसको वहां पे सुअर, उससे गांव में सुअर चराने वाले का काम मिलता है। उसको सुअर को चराना है। सुअर को जो खाना मिलता है, उस खाने में से खाने का उसको उतना बुरा टाइम आता है। जब सुअर का खाना वो खाने लगता है, तभी उसे याद आता है अपना पिता का। वो कहता है, मेरा पिता के घर में तो नौकर लोग को कितना अच्छा अच्छा भोजन मिलता है और मैं यहाँ पे सुअरों को जो खाना दिया जाता है वो खाना मैं कहा रहा हूं। उसी तरह परमेश्वर के राज में पहले हम रहते हैं। परमेश्वर के राज से, प्रभु यीशु का छाव में से जब हम निकल जाते हैं तो हम पे दुख आता है, संकट पे संकट आता है, मुसीबत पे मुसीबत आता है। जब प्रभु के राह पे हम चलते रहते हैं तो प्रभु हमारा हर जरूरत पूरा करता है। जैसे प्रभु हमारी हर जरूरत पूरा करना चालू करता है तो हमारे अंदर क्या होता है, घमंड आता है। घमंड आने के बाद जैसा वो दुष्ट पुत्र अपने पिता से धन संपत्ति बांट के लेके गा के उड़ाया, उसी तरह हम भी क्या करते हैं, उस परमेश्वर के राह में से दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद में भी परमेश्वर हमारे से रूठता नहीं, परमेश्वर हमारी ओर ताकता है, परमेश्वर हमारी ओर नजर लगाए रहता है। मेरा बेटा कभी आएगा, मेरी बेटी कभी आएगी और मैं उससे कभी गले लगाऊं। लूका 15 का 20 हम पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। तब उठकर अपने पिता के पास चला
वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तभी वो दूर ही था और कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता की ओर जाने लगा। पिता की नजर उस पे गिर गई। बच्चा लड़का अभी दूर ही था तो उसकी नजर किधर गिर गई? क्या पे क्या बोल रहा है? वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। वो पिता जो पुत्र उसके पास से गया था, जिस गांव में वो लोग रहते थे, उस गांव में वो गांव के किनारे बैठता था। जब भी उसको टाइम मिलता था गांव के किनारे बैठ के वो जिस रास्ते से वो उनका बेटा गया था उस रास्ते की ओर पिता ताकते रहता था, क्योंकि उसे एक विश्वास था मेरा बेटा आज नहीं तो कल वापिस आएगा। उसी तरह परमेश्वर के राह में हम चलते चलते जब प्रभु से हम दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर फिर भी हमारे ओर देखते रहता है। वो पिता गांव के बाहर बैठता था, घर के आंगन में जहां भी बैठता था उस रास्ते के ओर देखते रहता था, क्योंकि उसे एक आशा थी, उसे एक विश्वास था मेरा बेटा आज नहीं तो कल आएगा। जैसा ही उसने यहाँ पे 20वां वचन क्या कह रहा है देखिए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। लड़का जब तब उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि लड़का अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने लड़का गांव से बहुत दूर है, लेकिन पिता की नजर उसके ओर पहले से लगी हुई है। लड़का अभी दूर ही है लेकिन पिता की नजर हर दिन उसके ओर लगी है। वो जैसे ही वो लड़का दिखा तो पिता की नजर उसके ओर गई और आगे और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत देखकर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। दौड़ के गया पुत्र के पास, पिता दौड़ के गया। पुत्र तो थोड़ा चल के आया लेकिन पिता यहाँ पे क्या कर रहा है? दौड़ के उसकी ओर जा रहा है। मतलब पिता कितना महान है, कितना दयालु है। इतना उसका धन संपत्ति लूटने पूरा नाश करने के बावजूद बेटा आ रहे तो खुशी खुशी वो पिता दौड़ के जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे वो 21वां वचन। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैं पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यहाँ पे क्या कह रहा है? बेटा कह रहा है। बेटा भी वहां पे नम्रता अपनाया, कह रहा है पिताजी मैं आपका बेटा कहने का लायक नहीं हूं, आप मुझे बेटा मत कहिए। आपके घर में जैसे नौकर है उसी तरह मुझे नौकर समझ के आप मुझे आपके घर के अंदर प्रवेश दीजिए करके बेटा बाप से कह रहा है। हम 22वां वचन पढ़ेंगे। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। नौकरों से कह रहा है झट से जाओ और अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल के मेरे पुत्र को पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाओ। हाथ में अंगूठी पहनाने का मतलब होता है उस टाइम पे जिसके हाथ में अंगूठी होता था उसको अधिकार होता था। फिर उसने अपने बेटे को अंगूठी पहनाने का मतलब है कि बेटे को पिता ने अपने धन संपत्ति में अपने घर में फिर से समान अधिकार दिया। हम आगे देखेंगे। और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। और आगे पढ़िए। क्योंकि मेरा यह पुत्र 24वां वचन। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया
खो गया था अब मिल गया अभी मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। ये आनंद करने लगे। यहाँ पे 24वां वचन क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है, और ये आनंद करने लग गए। मेरा बेटा मर गया था अभी वापिस जिंदा हुआ है, इसके लिए वो लोग आनंद मना रहे हैं। क्योंकि वो जो नाश हुआ था, फिर वो जो गलत रास्ते पे गया था, गलत राह पे चल रहा था, उधर से निकल के फिर सही रास्ते पे आया, फिर अपने सही घर में आया। उसी तरह हम भी जाने अनजाने में प्रभु से कभी दूर हुए हो तो आप लोग भी फिर वापस प्रभु की ओर मोड़ोगे तो परमेश्वर, जैसा कि आप वहां पे बेटे ने एक कदम बढ़ाया तो उसके पिता ने दौड़ के जाके उसे गले से लगाया, उसी तरह परमेश्वर भी दौड़ के आपको गले से लगाएगा। हम 25वां वचन देखेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा, हाँ, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। वहाँ पे खुशियां मना रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, नाच रहे थे। तो उसका बेटा जो बड़ा पुत्र था वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसके घर में के जो सेवक थे कह रहे हैं कि तेरा भाई आया है, इसलिए यहाँ पे खुशियां मना रहे। हम आगे पढ़ेंगे आगे। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, हाँ, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। यहाँ पे देखिए, उसका पिता फिर रूठ गया, बड़ा पुत्र रूठ गया है। फिर बड़ा पुत्र को भी यहाँ पे पिता क्या कर रहा है, मना रहा है। मतलब छोटे बेटे को भी मना के खुशी मना रहा है, और बड़ा पुत्र जब रूठा है तो उसको भी वो मना रहा है। मतलब पिता का दिल कितना बड़ा है। परमेश्वर का दिल भी उसके जैसा ही है। परमेश्वर भी हमसे कभी रूठता नहीं है। आप और हम रूठते हैं, और आप और मैं गलत राह पे चलते हैं, तो परमेश्वर फिर भी हमारी राह ताकते रहता है। मेरा बेटा आज नहीं तो कल फिर मेरे घर में आएगा, मेरी बेटी आज नहीं तो कल मेरे घर पे आएगी करके पिता परमेश्वर हमारे ओर नजर लगाए हुए रहता है। हम 32वां वचन देखेंगे। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। यहाँ पे क्या कह रहे देखिए, परंतु अब आनंद करना और मगन होना होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। बड़ा पुत्र को प्यार से समझा रहे, तेरा भाई मर गया था वापिस जिंदा हुआ है, मतलब पूर्ण उत्थान हुआ है उसका, मतलब नया जीवन हुआ है। जो उसके अंदर जो गंदगी थी, उसके अंदर जो गंदे गंदे भाव थे, उसके अंदर जो गंदा सोच था, उसके अंदर जो ये विचार की आत्मा थी, वो सब निकल गई, और उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ही वो सच्चाई से परमेश्वर का शरण में आया है, पिता के शरण में आया है। उसी तरह आप और मैं सच्चाई से अगर परमेश्वर के शरण में जाएंगे तो परमेश्वर हमें फिर ग्रहण करेगा और हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष लाएगा। हम इब्रानियों 1:5 देखेंगे। इब्रानियों 1:5 देखेंगे। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, तू मेरा पुत्र है।
आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर के जब हम करीब जाएंगे, परमेश्वर के हम जब नजीक जाएंगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हम शरीर से तो पहले से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आत्मा से हम आज फिर से हम उत्पन्न हुए हैं। जब परमेश्वर का वचन को हम जानते हैं, परमेश्वर के राज में हम चलना चालू करते हैं, परमेश्वर का महिमा में हम चलना चालू करते हैं, परमेश्वर का वचन का हम आदर करते हैं, परमेश्वर का भय हम पालते हैं, तो हमारा फिर से जन्म होता है। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, ब्लेस करे। इस वचन को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आमेन।